शिवम। तो बहुत ध्यान से सुनने की बात है कि ये जो हमारे गीता है, उपनिषद है और जो पुराण है, थोड़े डाइल्यूशन करके अपने उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि जिनकी बुद्धि उतनी तेज नहीं है, समझ नहीं सकते, सूक्ष्मता नहीं है उनमें, उनके लिए पुराण है, बनाई है। रामचरितमानस उनके लिए बनाया, उनके लिए बनाई है ये जो कहानी, किससे, बहुत सी चीजें। तो गीता में जो भगवान कहते हैं अंत मता सो गता, आप कहते हो ना कि जब मरता है आदमी तो जीवन की पूरी फिल्म चलती है, अच्छा हुआ अच्छा बुरा सब निकलता है और अंत में उसकी कहाँ वृत्ति अटकी हुई है, जहां उसकी वृत्ति अटकी है वहीं वो उसका जन्म होने वाला है आगे जाके, है ना। तो ये अंतमता सुगता जब प्रवचन होगा हमारा तो उसमें हम बताएंगे विस्तार से, लेकिन अभी तुमने बात रखी तो बताते हैं कि यदि किसी आदमी की वृत्ति जो है किसी पशु पक्षी में चली जाए, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति से हमने पूछा कि तुम मर के क्या बनना चाहते हो, तो उनका नाम था सुखदेव जी मुलेवा, किसान थे वो। तो उन्होंने कहा मैं तो मरने के बाद गुरुजी पक्षी बनना चाहता हूं। यानी उसकी वृत्ति ऐसी है कि वो कभी जीवन में ना जाने किन कारणों से पक्षी को अपने से ज्यादा अच्छा समझता है। एक आदमी जो है बेचारा 35-40 साल का हो गया, उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी, और एक मुसलमान अपनी 4 बीवी और 20 बच्चों के साथ जो है जा रहा था मेला देखने। उसने उस मुसलमान को देखा, उसने कहा हे भगवान, इस जन्म से तो ये मुसलमान का ही जन्म अच्छा था, हमारी तो एक भी शादी नहीं हुई, इसने 4 बीवी और जो है 20 बच्चे कर लिए, जा रहा है मजे से। तो उसके अंदर मुसलमान बनने का बीज पड़ा। फिर उसने कुछ दिनों बाद कुत्ते को देखा, तो कुत्ते की तो बहुत स्वतंत्रता से शादी हो रही थी। तो उसने कहा हे प्रभु, मैं इंसान किस काम का, कुत्ता ही अच्छा है इससे। तो संयोग से कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हुई और वो कुत्ते के जन्म में चला गया। जैसे कोई धन के पीछे लालायित रहता है तो अपने लोग कहते हैं कि देखो धन से इतना लालच मत करो, सांप बन जाओगे। कोई यदि जमीन जायदाद मकान इसके लिए लालायित रहता है तो वो प्रेत बन जाता है, प्रेत बन के उन मकानों में, खंडरों में रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार नारद जी महाराज पृथ्वी का भ्रमण करने को निकले। उन्होंने देखा कि एक सेठ जो है वो सुबह उठ के भगवान का बड़ा जाप कर रहा था, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पढ़ रहा था। नारद जी सदगुरु हैं, उनको बड़ी दया आ गई, यार ये आदमी बेचारा 50 साल की आयु में हो गया है, इसको जीवन की माया में 5 साल भी भटक लो तो बहुत हो जाते हैं, 50 साल तो बहुत ज्यादा हो गए। एक क्षण की माया पता नहीं कितने जन्मों का बीज बो देती है। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी आप एक काम करो, मैं एक अच्छा सदगुरु हूं और मेरी मान्यता यहाँ तो क्या तीनों लोकों में मुझे लोग मानते हैं। कभी नारद का नाम सुना है? जैसे अपन लोग कभी कहते कि स्वामी सच्चिदानंद का नाम सुना है, तो लोग तो हाँ नाम तो सुना है। तो कौन है भाई सच्चिदानंद? तो कोई धीरे से बोले यही स्वामी सच्चिदानंद। अच्छा यही है स्वामी सच्चिदानंद?
जिनका नाम हिमालय में भी हमने सुना, वहां भी सुना, वहां सुना, पर यार ये तो इनका तो कोई वैसा जैसा सुना है वैसा तो कोई ताम झाम दिखता नहीं। तो नारद जी से सेठ ने कहा कि भैया तुम तो यार गुरु तो बड़े बने फिर रहे हो, लेकिन तुम्हारा वैसा कोई ताम झाम नहीं दिख रहा। एक तमूरा है और वो भी कोई ढंग का नहीं है, उसमें भी पीछे जो है उसका वो लगा हुआ है, वो तुम्बा, जो बरसात में तुम्बे होते हैं, तुम्बे बड़े बड़े तुम्बे जिनका कि वो हरे होते हैं, तो उनका वो बना लिया जाता है, क्या नाम है इसका, अरे यार पेठा। तो ना तो एक तुम पे एक तुम्बा है, उसमें तार लगा हुआ है, और तुम्हारी धोती भी कुछ ढंग की दिख नहीं रही है, मतलब कोई खास तुम्हारे कपड़े लत्ते भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और ना तुम्हारा कोई आसपास चेला चाली दिख रहा है, ना कोई तुम्हारा सेवक दिख रहा है। यार तुमको कैसे मान लूं कि मैं तुम तीनों लोगों के गुरु? यार फाका फूकी मत करो, यहाँ से भागो। नारद जी ने कहा भैया मान जा, मैं हूं। बोले क्या बात कर रहे हो? कहा हाँ। तो अच्छा ठीक है, मैं मान जाऊं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, कुछ चमत्कार बता दो तो मैं मान जाऊं। तुमने कहा कि कौन सा चमत्कार देखना चाहता है? मेरी कुछ बचपन की कोई बात बताओ, कुछ ऐसी बात बताओ जो मैं ही जानता हूं। तो उन्होंने, नारद जी ने आंख बंद करके त्रिकालदर्शी बता दिया उसको, कुछ ऐसी बात बता दी जो वो ही जानता था और उसको दुनिया को बताया नहीं जा सकता था। तो वो मान गया कि हाँ यार मानते, गुरु तो हो यार तुम, लेकिन अच्छा बताओ मुझसे क्या चाहते हो? कोई पैसा दक्षिणा, कोई दान चाहिए, कुछ भोजन करना है तो बताओ। नहीं भैया मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करते हो तो भगवान विष्णु के दर्शन करना है क्या? वैकुंठ में चलना है क्या? तो उसने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो आप, बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे मेरे को अभी 40 साल की आयु में तो बच्चा हुआ है, अभी मेरा 8-9 साल का तो बच्चा है, और मेरा बच्चा अभी बड़ा होगा, मैं इस बच्चे को बड़ा करूं, उसको दुकान पे बैठने लायक तो बना दूं, मेरी गादी पे वो बैठ जाए, चलेंगे अपन। ठीक है, वो बात, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं कि जो जीवन भर फिल्में चलती है उसमें फिर जो निचोड़ होता है उसमें जन्म होता है। फिर नारद जी ने कहा ठीक है मैं 10 साल बाद आता हूँ, जब तक तुम्हारा बच्चा 19 साल का हो जाएगा बिठा देना उसको। ठीक है, नारद जी 10 साल बाद फिर पधार गए। सेठ जी चलो अपन भगवान के दर्शन करेंगे। अब तुम्हारी पता, तुम जितना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर रहे थे, हो गया। उन्होंने कहा यार भैया तुम थोड़ी सी जल्दी आते मैं बिल्कुल चलता, लेकिन क्या हुआ कि अभी मैंने एक 15 दिन पहले इस बच्चे की सगाई तय कर ली है, इसकी सगाई मैंने तय कर दी है, इसकी शादी हो जाने दो फिर अपन चलते हैं। संयोग से कहीं महाराष्ट्र साइड की कोई लड़की से उसके बेचारे बच्चे की शादी हुई। अब वहां क्या है कि उधर का जो मामला कुछ अलग ही ढंग का, तो मालवे की लड़का और वहां की लड़की, तो उसमें जो है मामला गड़बड़ हो गया। शादी होने के बाद उनके झगड़े बगड़े होने लगे। नारद जी फिर आए शादी के बाद, बोले महाराज मेरी बहू बेटे में झगड़े हो रहे हैं, इनको शांत हो जान दो फिर चलते हैं अपन। संयोग हुआ कि वो झगड़े तो शांत नहीं हुए, तो बोले क्या करना? अरे महाराज अब क्या करूं, इसकी दूसरी शादी कर लूं फिर अपन चलते हैं। फिर उसकी दूसरी शादी कर ली, फिर आए नारद जी चले। अरे महाराज तुम और देर आए, मेरी बहू गर्भवती है, मेरी बहू के देख तो लूं लड़का हो रहा है कि लड़की हो रही है, थोड़ा मेरे को भी संतोष हो जाए, पोते का मुंह देखो। चलो ठीक, पोते का मुंह भी देख लिया। फिर बोले चलो, बोले अरे पोता बहुत छोटा प्यारा है, मैं उसको कंधे पे लेके किस खिलाता हूँ, गोदी में लेता हूँ, जरा पोते को 2-4 साल खिला लेने दो। पोते को खिलाने लगे, तब तक महाराज जी सेठ जी की आयु हो गई 70-72 साल। वो पोता को फिर आए नारद जी, फिर भगा दें, फिर तो सेठ जी की मृत्यु हुई। जब सेठ जी की मृत्यु हुई तो सेठ जी सर्प बन गए, सांप बन गए, कि उनकी वृत्ति अपने धन में थी तो सांप बन गए। अब एक दिन क्या हुआ कि
कहीं चोर घुस आए रात में, तो सांप महाराज चढ़ गए और पलंग पे, और बेटे को जगाने लगे, बहू को। तो सबने देखा, अरे सांप है, सांप है। तो सब चोर और तो ठीक छोड़ो, सांप को मार मुरा के फेंक दिया। तो नारद जी आ गए, मर रहे सांप अधमरा पड़ा था। बोले चलना है बैकुंठ। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बैकुंठ यार, चोर रात को पूरा मेरी जिंदगी का कमाई मैंने रखी है वो साफ कर जाते, मैं नहीं चल सकता हूं अभी। तो सांप तो मर गए, कुत्ता हो गए। अब कुत्ता होने के बाद में पिल्ला हो गए, वहीं पर रहें, रात भर घर की रक्षा करें, भूं भूं करके भौंकें। और बड़े हो गए तो एक दिन क्या हुआ कि इनके परिवार में खीर वीर बढ़िया बनी थी, भोजन कुछ कार्यक्रम, उन्हीं का खुद का श्राद्ध रहे। तो कुत्ता महाराज जो बने हुए थे उनका श्राद्ध रहे, खीर बनी थी। अब खीर में क्या हुआ, दो छिपकलियां लड़ती आई और खीर में गिर गई। जब खीर में छिपकली गिर गई तो इन्होंने सोचा, अरे बाप रे बाप, अगर ये खीर जो है हमारे परिवार के लोग खा लेंगे तो मर जाएंगे। तो ये गए घुसे अंदर और खीर के भगोनी में, गरम गरम भगोनी में मुंह डाल दिया तो मुंह होंठ नाक सब जल गई। अब फुड़ 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 करते हुए घूम रहे। अब जैसे देना मुंह डालता हुआ इनकी बहू ने देखा तो इनका पोता, इनकी पोती और इनका लड़का तीनों डंडा लेके दौड़े। अब ये तो बेचारे घर की रक्षा करे तो कहाँ जाए, नहीं ये सोचे यार यहाँ से दूर नहीं जाना अपने को। मार डंडा इनकी कढ़ाई में कर कमर तोड़ दी। अब जब इनकी कमर टूट गई तो रेगड़ रेगड़ के वहीं ये मर गए। मरने लगे तो नारद जी फिर आ गए कि चलना है बैकुंठ। बोले भाड़ में जाए तुम्हारा बैकुंठ, हमारा घर देखेंगे तुम्हारा बैकुंठ जाएंगे। कहने का मतलब है कि फिर उसी घर में बैल बने, फिर उसी घर में चूहा बने, फिर उसी घर में जो है अन्य अन्य पशु पक्षी बन के, कौआ बने, तोता बने, वहीं की वहीं मंडराए करे। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव की जो वासना होती है अंत में उसके अगले जन्म का कारण होती है। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं कि जीव की जो वासना है उससे वो हट जाए, इसके लिए ज्ञानी उसको ध्यान सिखाते हैं, साक्षी सिखाते हैं। उस साक्षी में ठहरता है तो इसके सामने से एक एक वासना आती है और जाती है, लेकिन वो किसी से टच नहीं होता, किसी से जुड़ता नहीं। और ऐसी निष्पक्ष और तटस्थता की अवस्था में जब वो अच्छे से जीवन जीना सीख जाता है तो फिर वेदांतानंद का जो कहना है कि यहाँ का भी काम वहां पर ऐसे आता है, नहीं तो नहीं आएगा। अब तुम साक्षी माक्षी में तो रहो नहीं, और तुम्हारे लिए जो है संसार में तुम रहो, संसार में आसक्त रहो, संसार की चिंता करो, संसार का तनाव करो, संसार तुमको प्रभावित कर रहा है। संसार की बात, छोटी छोटी बातों में तुमको नाराजगी हो जाती है, छोटी छोटी बातों में तुम लालच में आ जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर तुम आपस में लड़ने लग जाते हो, छोटी छोटी बातों को लेकर तुम चिंतित हो जाते हो। तो क्या होगा, वो संसार तुम्हारे अंदर ऐसा गहरे से घुसा हुआ है, जैसे किसी को एक्जिमा हो जाता है तो एक्जिमा अंदर रक्त तक चला जाता है, और कितनी भी ऊपर ऑइंटमेंट लगा लो, एक्जिमा तब तक ठीक नहीं होता जब तक उसका अंदर से इलाज नहीं किया जाए। तो यह संसार के ये जो भवरोग है, जन्म और मरण का जो रोग है, इस रोग की मुक्ति के वास्ते ही हम इसको साक्षी सिखाते, नहीं तो कोई बेवकूफ नहीं है कि आपको 70 मिनट रोज बिठा रहे हैं, फिर स्नान कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, चल रहे हो तो भी कर रहे हैं, साक्षी रहो। क्योंकि पता नहीं किस समय कौन सी वासना तुम्हारे अंदर घुसकर और अपना स्थान बना ले और उस वासना के अनुसार तुम्हारा अगला जन्म हो जाए। तो तुम्हारा कोई भी जन्म न हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि तुम वर्तमान के साक्षी रहो। इसलिए यह साक्षी की साधना है, ये बहुत वैज्ञानिक साधना है। इस साधना का समर्थन न केवल गीता कर रही है, भागवत भी करती है, शिव पुराण भी करता है, विष्णु पुराण भी करता है।
इसकी इसका समर्थन उपनिषद भी करते हैं, वेद भी करते हैं। आप हर धार्मिक पुस्तक में, यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण में तक इस साक्षी का वर्णन, एक दो श्लोक इसके आए। महाभारत में भी इसके श्लोक मिल जाएंगे। आप जिस पुस्तक को उठाओगे हिंदू धर्म की, उसमें साक्षी का संकेत अवश्य मिल जाएगा। और तो लोगों ने साक्षी गोपाल तक के मंदिर तक बना दिए। तो आप अगर चाहते हो कि जीवन की जो फिल्म आखिरी में चले, उस फिल्म में अच्छे दृश्य हों, तो आपको जो है इसकी स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगी अभी से। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार कि तुम मनमाना खाओ, मनमाना पियो, मनमाना बको और मनमाना जियो और तुम सोचो कि हमको कोई मोक्ष दे दे। तो ब्रह्मा का बाप भी तुम्हारा मोक्ष नहीं कर सकता है। मोक्ष करना है तो छूटना है तो तुम्हें ही अपनी खुद की मदद करना पड़ेगी। कहते ना, आप बंधायो आप में, फंसो आप में आप, और जिसको तू ढूंढत पड़े सो तू आपको आप। इसलिए आप ही अपने बंध गए हो। इसलिए आप अपनी बंधन और मोक्ष के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। गुरु तो केवल मार्गदर्शन दे सकता है। शिवोहम।